पहले एक शब्द श्री गुरु अर्जुन साहब का है, वो सुन लीजिए। वो क्या, वैसे जनरली तो क्या, हम संतन के रैन प्यारे, हम संतन की शरण, संत हमारा ज्ञान है। तो उनकी क्या मिलता है, संत जना मिल भाइयों, सच्चा नाम संभाल, तोषा बांधो दिया का एथे उथे ना। अब समझ आई सच्चा नाम किसको कहते? वो नाम पावर एक ही है, उसके अनेकों नाम ऋषि मुनियों महात्मा ने रखे, बलिहार जाओ देते तेरे। मत जब लग आपने उसको देखे नहीं, अनुभव न करे, तब तक कल्याण नहीं। सिमरन करते हैं प्रभु का जिसका सिमरन, फिर उसको देखे भी ना, देख कर, देखने की आंख कौन बनाएगा? कुछ सतगुरु मेरे तक ही बैठा है। अरे भाई, जो इसका एक्सपीरियंस है उसका नाम साधु संत महात्मा, जाओ तलाश करो। ऐसे ही पुरुषों की मैं वेद शास्त्र ग्रंथ फुट के गाती रही, गाती और गाती रही। तो गुरु अर्जुन साहब का शब्द है छोटा सा, बड़े गौर से समझिए। वो क्या कहते हैं फिर, एक कबीर साहब का, कोई तुलसी साहब को, बानिए तो बेअंत है, सब एक ही रोना रोते हैं हमारे। सुनिए गौर से। राग सोरठ महला पांचवा। तन संतन का, धन संतन का, मन संतन का किया। कहते तन संतन का कर दो, धन संतन के हवाले कर, और मन भी मन संतन का किया, हवाले कर दिया। तीनों चीजें, अरे तीनों चीजें ही रुकावट है, जैसे आपके सामने पेश किए। या तन में या धन में या मन के बखेड़ों सुत मारी मारी फिरती, उसके संसार लेकर हमारे हृदय का रिजर्वायर भर गया, ओवरफ्लो था। तो उसके लिए पहला कदम क्या किया उन्होंने, कि जैसे दुनिया का सिमरन कर करके हमारे अंतर हृदय का रिजर्वायर भर गया, ओवरफ्लो कर रहा है, बढ़ाकर भी दुनिया निकलती है, इसको पहले उससे खाली कर प्रभु सिमरन से भरना चाहिए। तो पहला कदम सिमरन का। गुरु अर्जुन साहब ने पहले पूरी अष्टपदी सिमरन पर दी। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन माहे मिटाओ, सिमरो जास बिसंबर एक नाम जप तन तन। सारी महिमा करते हुए फिर आखिर क्या कहते हैं, हर सिमरन में अनहद जन खा, तोर कर्म पाया तुझ जिनको से नाम हर के लागे। दोनों प्रभु आप कृपा करें। कहते उनसे क्या मिलता है, कहो नानक तैं सुख हुआ, चित खर अनहद वाले, आनंद की धुनी जारी है। म्यूजिक ऑफ द स्फीयर कहो, उद्गीत कहो, नाद कहो, कलाम में कदीम कहो, सरोशा कहो, सब महापुरुष ने सबके अंतर है। ये हरि मुद्रा है, इसमें ज्योति का भी विकास है, वो कीर्तन भी हो, जो ज्योति को विकास कर सकता है, एक्सपीरियंस दे सकता है, क्षय के पर्दे को हटा सकता है, और उस नाद का अनुभव करा, तो उसका नाम साधु संत महात्मा। ऐसे पुरुषों की संगत का नाम सत्संग है, जहाँ सतगुरु तैं सत्संगत बढ़ाए। न आलू की शोभत का, न ग्रंथाकारों की, न प्रचार किसी की, बारी चेन चक्कर तो कोई भी बनाना सिखाता है, रसम रिवाज को, थोड़ी एक्सपीरियंस के व्यक्ति को इंफॉर्मेशन लेकर ये करने तजुर्बे के बाद अंतर का जो सेल्फ एनालिसिस का मजमून है, कैसे शुद्ध बाहर से हटे, कैसे निर्जाल को छोड़े, कैसे अंतर की आंख खुले, ये देखने वाला बने। ये इसी समर्थ पुरुष की कहानी, संत संगत प्रभु। तो कहते हमने तन भी संतन के हवाले कर दिया, धन भी कर दिया और मन भी हवाले कर दिया। भाई तन के देने वाले भी दुनिया में मिलेंगे, मर कम। तन के देने वाला कौन मिला, माफ करना, गुरु रामदास। गुरु अमरदास जी ने कहा कि पैंतरे बनाओ, लग गए, बहुत सारी संगत लग गए, कई बार तोड़वाए, कई बार बनाए, फिर ये अच्छी जगह नहीं, वहाँ ले जाओ, वहाँ की मिट्टी वहाँ ले जाओ, लोग रहते रहते रह गए। ताना वाले हो तो लगाए रखे, फिर क्या सवाल। तो सब छोड़ गए, एक जेठा जी रह गए जिनका नाम गुरु रामदास जी पड़ा। लोगों ने कहा देखो वो तो बिरध हैं, उनकी कोई ठिकाने नहीं, रो पड़े। अरे गुरु एक जागता देव है,
कहते सारी उम्र अगर वो यही हुक्म दे कि 35 तोड़ो बनवा, मेरा और काम गया, ये मन कर देना, समझे। धन का सारे सुखाराम हवाले किए। अरे भाई सबको मैं ये कह रहा था, तन देने वाले भी मिलेंगे कम। कौन है? बै खरीद लाला गोला होकर काम करता हूँ। कितने आदमी मिलते, सामने तो करेगा, पीछे कौन देखते, तुम क्या समझेगा। जो उसको हाजर नाजर अंतर समझता है, पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पे, वह वक्त मेरे अंतर बैठा, मेरा जीवन आधार है, मेरे हर एक कर्म को देख रहा, वो पाप कैसे कर सकता। गुर माथे से उतरे शब्द भी हुना हो, टांको कारक सीते ही राख न सके को। एक महात्मा के पास 2 आदमी गए शिक्षा लेने के लिए, तो कहने लगे शिक्षा लेने, कहते हाँ ये 2 कबूतर ले जाओ, एक एक, इसको जल्दी दरपर्दा कहीं जहाँ तुमको कोई ना देखे। एक तो गया बड़ा चुस्त हालात, 10 के ओले बैठ मार के आ गया 5 मिनट। दूसरा बेचारा सुबह से शाम तक भटकता रहा, कहीं कोई जगह ना मिली जहाँ कोई ना देखता। शाम को महाराज मुझे कोई जगह नहीं। क्यों भाई? कहते या मैं भी देखता था, वो भी मुझे देखता था। आपने कहा जहाँ कोई ना देख। ये पहली क्वालिफिकेशन पूरे गुरु तो उसको हाजिर ना रखो। जो हाजिर ना रखे पाप कैसे कर सकते। वो हमारी आत्मा की आत्मा है। तुम्हें याद करता है, धन देने वाले भी दुनिया मिल जाएंगे बहुत कम, अरे मन देने वाले तो कहीं कहीं मिले। अमीर काबिल था, उसकी पटरानी जो थी वो CID में थी। जब उसके भागने का तजवीज हुई, उसे खबर दे दी, उसको कटा को उसको पकड़ लिया। पटरानी पटरानी, अरे भाई मन देने वाला काम। तो कम किसका काम रास होता है? गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, आपस को कर कछु ना जनावा। अरे थोड़ी सा मेरे जैसा कौन है, ये काम नहीं हो सकता, फलाना ऐसा करता, फलाना ऐसा। आपस जो सेवा मिलती है खुशी से करे, और फिर जनाए नहीं कि मैं कर रहा हूँ। आप देखते हो गुरु के दर पर सेवक कौन हो सकता, फिर कहते हैं मन बेचे सदगुरु के पास, किससे वो की कार्य जाओ। तन देने वाले बहुत मिलेंगे, धन वाले भी शायद मिल जाए, मगर मन देने वाला कोई कोई। मन देने ही से काम बनता है। हमारे और प्रभु के दरमियान अगर कोई रुकावट है तो केवल मन बेचे सदगुरु के पास, किससे वो की कार्य। हम अपनी हुट्टे दलीलें सब पेश करते, सेवा शुक्र समझो सेवा मिली ऐसे पुरुष की। हम उसको पुरुष नहीं समझते, माफ करना अपने से भी नीचा समझते। उसमें गॉड इन मैन है, मैनिफेस्ट गॉड इन मैन, मगर हम उसको इंसान भी नहीं समझ पाते। तो कहते हैं हमने तीनों चीजें हवाले कर दी, तन भी हवाले किया, धन भी किया, मन भी संतन का किया। कहते उसका फल क्या हुआ, आगे जवाब देगा। तन संतन का, धन संतन का, मन संतन का किया। संत प्रसाद हर नाम ध्याया, सर्ब कुशल तब थिया। संतों की कृपा से, समझे, संत प्रसाद क्या हुआ। कहते प्रसाद नाम नाम के ध्याने वाले बने। नाम किसको कहा, मैंने अर्ज किया पहले, वो पावर परमात्मा की जो इजहार में आके खंडों ब्रह्मणों के लिए खड़ी है और सबको कंट्रोल कर रही है। नानक नामे के सब, उसका नाम नाम। उसके अनेकों नाम, वो एक ही है। जप मन मेरे तू एको नाम, सतगुरु को भी हो नाम। उनकी कृपा से वो क्या करते हैं, वो है कहाँ, हमारी आत्मा की आत्मा। वो सतगुरु क्या करता है, वो आंख बनाता है जिसे वो नजर आता। कैसे बनाता है, छोटी थाली को पहले बाहर से हटाता है, इस थाली मंदिर में लाकर इंद्रों के घाट से ऊपर खींच कर बिख डुबदा काट कठीजे गुरु रामदास शिक्षा फरमाते। इंद्रों की जारियत से खींच कर ऊपर लाता और उसके देखने वाला बना। उसमें ज्योति का विकास है, ज्योत प्रकट होती, नाथ का अनुभव होता। नतीजा क्या होता है, धर्मराय की कान चुका
धर्मराय की हाजिरी खत्म। धर्मराय दर कागज फाड़े, नानक सब लेखा समझा। बात समझो कितनी भारी बरकत है ना। अलग समाज में यही बेसिक चीज है। पर कब मिलता है? जब तन मन धन से मन हटे। जैसे मैंने मिसाल दी, मन भी तुम दे चुकी हो, उसे फुरना नहीं करो, थोड़ी देर की खड़ो, यही रुकावट। मन जाता है तन में, धन में, ताल्लुकात में। तो जो मन दे सकता है परमात्मा। कर तो दारी दर्द ले खुद, आज में रफ्तन छुए दोस्त। अगर तुम दिल में पक्का इरादा प्रभु के पाने का करते हो तो क्या करो? या कदम बर नफ्स से खुद ले दीगरे हुए दो। एक कदम अपने मन पर रखो, क्या इसको खड़ा करो। दूसरा कदम जो उठाओगे वो प्रभु की गली में पहुंचे। मन जीते जग जीत। ये कैसे काबू हो? नाम मिलिए मन तृप्तिये, विण नामे ठग दिवास। नाम के मिलने से मन तृप्त होता। आत्मा चेतन को अगर तृप्ति आएगी तो महाचेतन प्रभु से मिलकर आएगी, मन खड़ा हो जाएगा। जिसको मनुष्य जाकर नाम नहीं मिला करते, हजार बार लाना चाहिए। ये गुरु रामदास जी करते, सब महापुरुष कहते हैं। और गुरु का आर्डर तली रख ले। अगर तुम थोड़ी देर के लिए टेको, वो बिठाएगा तुम्हारी, तुम देखने वाले बन जाओ। जो ये कर सकता है उसी का नाम साधु संत महात्मा। वो तुमको पहला कदम कहते हैं अपनी समाज में जाओ। पहला कदम उठाया है मुबारक इनों के घाट से, और दूसरा कदम उठाओ। वो इसके देने के समर्थ। तो बड़े प्यार से कहते हैं। उसका नतीजा क्या होगा? कहते हैं सर्व कुशल तब तो कहते हैं आत्मा चेतन स्वरूप जब महाचेतन प्रभु से जुड़ती है तो तृप्त हो जाती, हमेशा के सुख को पा जाती है। हमें असल में सुख कहाँ है? सुख हमारी आत्मा में। परमात्मा सत्य चित्त और आनंद है। हमारी आत्मा भी सत्य चित्त और आनंद की अंश है। देखिए, कोई बच्चा भी हो ना, वो भी कहता है मेरे जैसा कुलबंद कोई नहीं। परमात्मा ऑलवेज तुम है। झलक है ना, आत्मा जरा हमारा कोई नहीं कहता कि मैंने मरना। झलक है। हम आनंद में हैं। बाहरी चीजों में हमें सुख नजर आता है। कितनी देर, जितनी देर हमारी सोच उसके साथ जुड़ी रहती। जब वो चीज हटती है या हमको हटा लिया जाता है, उखड़ने पर दुख। तो इसलिए क्या कहते हैं महात्मा, किसी ऐसी चीज से लव लगाओ ना हो मरे ना हो शोक। उसे लव कौन लगाए? जो लगाओ, जो उसके देखने वाला बने उसके साथ लग जाए। चेतन आत्मा महाचेतन प्रभु से जुड़े तो महाआनंद को पाएगी कि नहीं? बाहरी सुख हम में सुख है, हमें दूसरी चीजों में जुड़ बैठने से सुख प्रतीत होता है। असल में बाहरी चीजों में सुख नहीं। मिसाल के तौर पर एक कुत्ता है, हड्डी को खा रहा। हड्डी में कोई रस नहीं होता, अपना खून बहता, उसको पी पी कर मस्त होता। तो अपना आत्मा सुर जितनी देर किसी चीज से जुड़ बैठती हो तो चिरा आनंद आता। जब ये हटता है, जब वो हटा ली जाता है, दुख। नानक दुखिया संसार, सब संसार सुखी होना चाहते हैं, सो सुखिया जिसना हमारा नाम कहाँ है? हमारे आत्मा किया सुख को बाहर से चाहो, उसके साथ जुड़े महासुख को पा जाए। तो कहते हैं इसमें रुकावट क्या है? तन धन और मन, तीनों कहते हैं हवाले कर। तो उस सुख को, हमेशा के सुख को पा, ये है तरीका पाने का। कहाँ पर? हमारे अंतर ही। बाहर से हटो जी। आगे एक शरीर हरि मंदिर है जैसे सच्ची की जोत, मगर गुरु प्रसादी वेश तू हर मंदिर करे। ये शरीर ही हरि मंदिर है। गुरु कृपा से ये अनुभव होता है को बाकी हरि मंदिर, नहीं तो मल मूत्र का थैला। ये जगत सारे ही हरि मंदिर है। जब वो आंख बन जाती है,
ये संसार जो तू देख रहा हर का रूप है, हर रूप मिल दिया। देख आगे। संतन बिन अवर ना दाता बिया, संतन बिन अवर ना दाता बिया। ये बात संतों के बगैर और कोई नहीं दे सकता। संतन वो को संत जना मिल भाइयों सच्चा नाम संभाल, तो क्या बांधो जिया का ऐसे उठे ना। संत संग अंतर प्रभु जी था, संतन वो को पूंजी समझ कहते, उसके बगैर ये दौलत कोई नहीं। देख संतन बिन अवर ना दाता बिया, जो जो शरण पर साधु की, सो पार गरामी किया। जो कोई भी जो साधु की शरण में गया वो पार ग्रामी हो। साधु किसको कहते हैं? पूरी एक्सपर्टी गुरु ने साधु की महिमा में दी है। साध प्रभु पिन भेद भाई, भेद का नाम साधु नहीं भाई। पीले नीले सफेद काले कपड़े पहनने का नाम नहीं साधु। साध प्रभु बिन भेद न भाई। साध रूप अपना तन डालिया, फिर बड़ी भारी एक्सपर्टी। साध के संग मुख उज्ज्वल हो, साध संग मन सदीक हो, साध के संग आगे कह रहे क्या मिलता है? बस अगोचर में। वो कौन सी है? वो तुम्हारे अंदर बैठा परमात्मा को उन्हें लेवल पर रेज करता है, उतना सूक्ष्म नहीं बनाता। तुम देखने वाले बन जाए, जैसे हवा में माइक्रोस्कोप से कीड़े बड़े नजर आते हैं, ऐसे वो हमारी आंख बना देते हैं जो सूक्ष्म को देख सकती है, महासूक्ष्म को उसके पार जा सकती। तो ये जो काम कर सकता है उसका नाम कहते। जो भी साधु के पास गए, मिल साधु संगत फज केवल नाम। साधु आप समझे, शायद हिंदुस्तान में 55 लाख साधु है, 5-10 गति के मिल जाता, बेड़ा पार हो जाता। किसी समाज में रहो, किसी अनबही पुरुष के चरणों में बैठो, वो जागता तुमको जगाते, वो देखता तुम्हें देखने वाला बना देगा। सन नोज द फादर, नदर सुन द सन वीक। उसका बच्चा उसको देखता है। कौन? सब अनबही पुरुष उसके बच्चे हैं, द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। और कौन देख सकता है? जिसको उसका बच्चा दिखलाए, रेवलेशन करे, बाहर से डालना नहीं, आगे मुझे उसको रिवील करे। कैसे? तन मन पुंज से हटाकर, सेल्फ एनालिसिस से, बॉडी कॉन्शियस से राइज अबव करके, जीते जी मरने से कहो। ये है प्रैक्टिकल चीज जो सब महापुरुषों ने बयान की जब कभी भी हुआ है। तो कहते जो भी साधु के शरण में गए, शरण का लफ्ज है, शरण किसको कहते? किसी की समर्था पर इतबार करके अपने आप को हवाले करना, इसका नाम शरण। तन भी दे सकते हैं, धन भी दे सकते हैं, माफ करना, मन का देना ही शरण में जाना। सुपुर्दो बतो माया खेसरा तो दानी हिसाबे कमो। किसी को समर्थ पुरुष जानकर, फर कोई आदमी बीमार है, बड़ा सख्त बीमार है, सर्जन आता है भाई तेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा, मगर खतरनाक है, शायद तू मर जाए, मैं ऑपरेशन नहीं करता। ऑपरेशन शायद कामयाबी हो जाए तो बीमार के डॉक्टर साहब मैं तेरे हवाले, वो लिख देता अपनी जान दी। क्यों? उसकी समर्था पर एतबार करते। पहले किसी अनबही पुरुष से मिले, फिर उसकी समर्था का एतबार हो, फिर हवाले। कौन हवाले? हजरत इब्राहिम थे। उन दिनों में गुलाम खरीदने के रिवाज था, बाहर से गुलाम खरीदा है, घर में आया, क्या ले कहाँ बैठोगे? तो जहाँ बैठाओगे। क्या खाओगे? कि जो दोगे। मैं तो बैग खरीद हो गया। क्या पहनोगे? जो पहनने को देगे। हज़रत इब्राहिम ने रो पड़ा, ये करके, हे खुदा मैं तेरा बंदा नहीं बन सकता, ये मुझे। अगर किसी का तुम हो जाओ, बैग खरीद लाला गोला, ये लफ्ज़ ऐसे नहीं आए। कोई लाखन में कोई है नहीं, कोटन में कोई एक, लाखों में नहीं, करोड़ों में कहीं नहीं। और जब ऐसी हस्ती मिलेगी, बेड़ा पार। किसी समाज में रहो, हर एक समाज में महापुरुष है। उनका नजरिया क्या है? मैंने अर्ज किया आगे,
सतगुरु ऐसा ज्ञानी जो सबसे लय मिलाए, वो लेवलों से नहीं देखता, मानता के लेवल से देखता, आत्मा के लेवल से देखता है। सबका जीवन आधार बन ये राइट अंडरस्टैंडिंग को पाकर राइट थॉट्स बनेंगे, राइट थॉट से राइट स्पीच और राइट एक्शन होंगे। कहते जो भी साधु की शरण में गया, हम बिजनेस लाइक जाते हैं माओ करना, जो भी शरण में गया पार ग्रामीण गया। आगे जो शरण पर साधु की, एक बार पर सो पार ग्रामी किया। पार ग्रामीण तो पार के जाने वाला है, प्रभु की दरगाह में पहुंचे। हाँ जी। कोट अपराध मिट जन सेवा, हर कीर्तन रस गाये। हरि कीर्तन का रस पाकर करोड़ों पापों का नाश होता है। कीर्तन दो किस्म के, एक बाहरी अपरा विद्या में ये पैदा करती है। असल कीर्तन कौन है? राम नाम कीर्तन, रमे नाम में जो कीर्तन हो रहा है, रतनवत हर साधु पास बाहर रागियों का नहीं, माफ करना, साधु के पास जो वचन सत्य सत्य कर माना था आगे कौन नहीं है। बाहर के कीर्तन में मन को प्राय छुई थोड़ी मिलती है, पर अंतर के कीर्तन से रूह जाग उठती है, मन सो जाता है। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कौन नाने जाके सतगुरु पूरा। हर कीरत साध संगत है, यही रागियों का संग, माफ करना। हरि कीर्तन साधु के संग में सिर कर्मन के कर्म किसको मिलता है? पूर्व जन्म का। तो क्या हरि रस को पाकर आत्मा जो सत्संग कीर्तन को सुनती है, अंतर नाथ का अनुभव करती है, जन्मों जन्मों के पाप हो गए। जब जी साहब ने दिया है, मिसालें दे देकर समझाया है। पर ये हाथ पैर कंधे पानी टोते उठे, हाथ पैर मिट्टी से बन जाए, पानी से साफ हो जाते। मूत पलीची कपड़ हो दे साबुन लियो तो, पेशाब गंदगी से बच जाए तो साबुन से साफ हो जाए। पर ये मत पापा के संग वो तो पैदा हो जाए। अगर मती पापों से बच जाए, उसके धोने का इलाज शुद्ध नाम के साथ है। नाम कहाँ है? हमारा जीवन आधार है, कंट्रोलिंग पावर जो हमको जिस्म में कायम रख रही है, सारे खंडों ब्रह्मांडों को कायम रख रही है। आत्मा चेतन जब महाचेतन प्रभु गॉड इन एक्शन पावर से जुड़ती है तो सारे याद से दूर हो जाते। जन्मों जन्मों के कॉन्शियस कोवर का डिवाइन प्लान का बंधन था, आना जाना खत्म है। आगे रामदास जी बयान किया है बड़े खूबसूरत लफ्जों में, राम हे राम गुरु पारस परस क्रिया, गुरु से मिलाओ जो पारस हो, उसके साथ परसना नसीब हो। पारस का कायदा है कोई धातु लगाओ सोना बन जाती है। सुने, मगर वो अपना कहते हैं कि हम क्या थे, हम निर्गुण्यार है नी, हम जंगार थे, जंगार। उसके साथ लगने से पारस नहीं, सोना नहीं बने, पारस ही बना दिए, संत को संत बना दे। आगे कहते जन्मों जन्मों के पाप किन को? हम तो कोई इस दुनिया के सुख मांगते हैं, कोई अगली दुनिया के सुख मांगते हैं। जो इस दुनिया के चाहवान है उनको परलोक हराम है, परलोक के चाहवानों को दुनिया हराम है, और प्रभु के चाहने वालों को दुनिया, दोनों दुनिया हराम है। कितने लोग हैं जो प्रभु को याद करते हैं प्रभु के पाने से। मंत्र बैठा देखता, जो उसको चाहते हैं जरूर मिलेगा उसको, समझे? अंतर में भूख हो चाह हो, वो देखता है जी बच्चा मुझे क्या चाहता, उसके दर पर कमी कोई नहीं। चार पदार्थ जो को मांगे, 7 जना की सेवा लागे, मगर वो परमात्मा ये मुझे चाहता है। अगली राव को भी जानता है कि सब बड़ी बड़ियाई मुझे सब भाव। जब वो देखता है ये बच्चा मुझे पाने को तसे, वो क्या करता है, जिस घट में वो प्रगट हो उसे मिला दे। उसमें क्या क्वालिफिकेशन होती है, कपट ना हो, दिल में और ऊपर हो। मिला है तो कह दो मिला, क्या नहीं मिला तो कह दो नहीं मिला। फिर चतुराई की बातें करके उसे छुपाता ना हो, कपट ना हो, चतुराई की बातें बनाकर छुपाता ना हो, सेवा बंदगी का भाव हो और निम्रता हो। निम्रता हो तब भी कोई किसी के पास जाए।
ज्यादातर आलिम लोग, धनाड़ लोग, हाकिम लोग मान बड़ाई में रह जाते, नहीं जाते। अगर कोई चला भी जाए, जो प्यारा सुराग के नीचे होगा वो भर जाएगा ना, ये ऊपर है। जो कुछ तुम जानते हो वो तो तुम जानते हो, जाओ देखो वो क्या कहते, शायद कुछ और भी कहता हूँ। तो वहां जाकर भी ग्रैस्पिंग होगी, प्याला नीचा होगा तभी भरा जाएगा। और निम्रता कब आती है सच्ची? जब किसी दरख्त, फलदार दरख्त में किसी शाख में फल लगे जाए, वो झुक कर नहीं खा। निम्रता संतों का सच्चा चिन्ह है। सेंट अगस्टिन से यही पूछा गया था, परमात्मा कब मिलता है? कहते फर्स्ट ह्यूमिलिटी, सेकंड ह्यूमिलिटी एंड थर्ड। अगर कपट ना हो दिल में, साफ गोई हो, मिला है बहुत है, नहीं मिला तो पहलो नहीं है, चतुराई की बातें ना बनाता हो, सेवा बंदगी का भाव हो, निम्रता हो, आप मिले आगुरा कभी सब। वो परमात्मा घाट में बैठा, उससे वो आप पकड़ता है, भाई ये बच्चा मुझे पाने दो। द मैनिफेस्टेड गॉड इन मैन जिसमें है, उससे मिला देता है। कभी प्यासा कुएं के पास जाता है और कभी माली भी पानी देने को आ जाता है। ये कौन करता? वो परमात्मा। किन के लिए? जिनके सच्ची खास मिले। तो बड़े प्यार से समझा रहे। वो कहते हैं लकड़ों के अंबारों के अंबार पड़े हो, अगर थोड़ी लुक चिंगारी लगा दो सब भस्म हो जाते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं अगर जन्मों जन्म उग्र पापों के अंबारों के अंबार लगे हो, मेरे साधु लुकी अगर ज्योति की चिंगारी प्रगट कर तो सब भस्म हो। तो नाम से नहीं पतक पाओगे। इहा सुख आगे मुख उजल, जन का संग बड़ भागी पाए। ऐसे प्रभु के दास संग बड़े भागों से मिलता। यहाँ भी सुख मार कर दोनों हाथ ले लो। वो क्या चीज रहते हैं? सच्चा नाम संभाल, तोशा बांधो जिया कहे थे, दोनों हाथ में। जो जीते जी इस गति को पा गया वो मरकर भी सुखी रह सकता है। जो जीते जी अनपढ़ है, क्या मरकर पंडित बन जाएगा? जैसे जीते जी जीवन मुक्त इसलिए कहा, जीवन मुक्त हो वही मुक्त, मरकर मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी क्या पता। A bird in hand is better than two in the bush. एक परिंदा हाथों झाड़ी में 10 हो। अब क्या मिला है? तुमको मिला है, बड़ी खुशी की बात। नहीं मिला तो हे प्रभु दया कर। सच्ची ख्वाहिश होगी, पिता के पाल आ गया कि नहीं, बारक मुख मांगे तो जो मांगोगे मेरे, जो प्रभु को मांगते हैं जरूर मिलेगा। कौन सा मान कहाँ से मिले? कहते महात्मा मिलते, वो खुद मिला देगा। आग जलेगी, ऑक्सीजन खुद मदद पाएगी। लोहे पर अगर रंगार जब मिट्टी लगी हो, तो तीसरे पहाड़ भी साथ हो तो उसको नहीं खींचता। थोड़ा ख्याल इधर से हाथ हटा के उसके मुंह उधर करे तो वो खींचता। परमात्मा खुद सामने आगे। रसना एक अनेक गुण पूरण, जन की के तक उपमा कहिए। अब गुरु ग्रंथ साहब जवान तो एक है, जो जन बन गया, गॉड इन मैन बन गया, या मैन इन गॉड बन गया, उसकी क्या कुछ महिमा गा, उसकी महिमा उसी की महिमा जो उसमें पर समझे। क्या कुछ हम उसका बयान कर सकते उसके गुणों का। गुरु गोविंद दोनों खड़े, इसके लागू पाए भले हरि गुरु आपने जिन सदगुरु दियो पदार्थ। गुरु कौन? गॉड इन मैन, मैन इन गॉड। और कहते हैं गॉड इन मैन मैनिफेस्टेड ना मिले तो गुरु परमात्मा भी नहीं मिलता। तो हम गॉड इन मैन की क्यों कदर करते हैं? वो ना मिलता तो गॉड ना मिलता, वो आगे हमें था, उन्हें मैनिफेस्ट कर तमीजी बयान है। नहीं तो गॉड मैंने गुरु से क्या देखते, परमात्मा से बड़ा होना। एक पावर हाउस है, एक स्विच है, माउथ स्विच। स्विच पावर हाउस से बड़ा नहीं, मर स्विच जो कनेक्ट है वो हमारे सारे काम करता है। बिजली सारे परिपूर्ण है, हमारा क्या बनाती है माफ करना। पावर हाउस में अगर इकट्ठी हो जाए और जो स्विच से सारे काम करते हैं। मैं एक बार 36 सिख में था, वहाँ मैं अकाउंट ऑफिसर लगा सिखों की, 36% सिख भाइयों की। गुरुद्वारे से वो जाना
पाठ थोड़ा करके आ जाए। तो वहाँ आपके सिख पलटन में ज्यादातर महात्मा रहे। तो वह एक दिन वो सारे बैठ गए, इंतजार करते मेरे किसों के ताते से सवाल करेंगे। जब आया मत्थे तो मैंने शब्द का एक पाठ किया। मैं हमेशा एक ही शब्द पढ़ा करता, सबक मिल गया आज का, इसको याद करो। जब उठा तो कहले भाई हमारे एक दो सवाल है। गुरुमुख किसको कहते हैं, मनमुख कैसे किसको कहते हैं? मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। परमात्मा परिपूर्ण है, जिसके अंदर वो प्रगट है उसको महात्मा संत कहते हैं, और जो उसके सन्मुख बैठ गया वो गुरुमुख। समझे? वो पावर से जुड़ा, और जो पावर से जुड़कर स्विच के साथ जुड़ गया वो पावर के साथ जुड़ गया। तो ऐसे पुरुष का मिलना प्रभु की नजदीकी है, ऐसे दूरी मनमुखता। तो बात बड़ी साफ है, कॉमन सेंस की बात है। मत जब तक ऐसा अनुभवी पुरुष न मिले, अनुभव कहाँ से आया ये बताओ। कैसे कहा है लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया की रोशनी हूँ। जो मेरे पास आएंगे दो कम टीचर नेवर वॉक इन डार्कनेस। सदगुरु मिले अंधेरा जा, बड़े साहब जहाँ देखा था वहाँ आंख बन गई। पहले जाने से अंधे है, माफ करना, मन अंध थे और गुरु मिलने से दिग्दृष्ट हो गई। उसके बाद स्विच ऑन कर देता। मैं आगे मौजूद बात से नहीं डालना, सिर्फ उसकी सोच में ये ताकत है कि बिठा कर थोड़ा अनुभव करा दे। गुरु प्रसाद जी वेग टू हर मंदिर तेरे। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, खोल खोल कर पेश कर रहे हैं। देख अगम अगोचर सद अविनाशी, शरण संतन की लही। कहते वो अगम अगोचर उसके अंतर प्रगट है। अरे भाई उसकी तारीफ किस जबान से हो सकती? उसकी महिमा प्रभु की महिमा। जब तक ऐसा गॉड इन मैन नहीं मिलता, गॉड ऐसे तमीजी बयान है शुक्राने के तौर पर। अगर गुरु ना मिले प्रभु नहीं मिलता। इसलिए भाई उसको पहले पता देखो, और बात को नहीं बड़ा क्या होना। वो पावर हाउस है, वो स्विच है, माउथ पीस ऑफ गॉड है। मौलाना रमू साहब ने कहा जो अनुभवी पुरुष के नजदीक आ गए समझो तुम प्रभु के नजदीक आ गए, ऐसे पुरुष से दूर समझ तुम प्रभु से दूर हो। प्रचार करना अधिकार था अनुभवी पुरुषों का। पेड प्रचार ने हर एक समाज में अधोगति फैलाई, बिजनेस बना दिया। तब तक आमिल लोग रहे, वो तालीम ताज़ा रही। जब आमिल लोगों की कमी हो गई, फॉर्मेशंस बन गई, फॉर्मेशन से स्टैग्नेशन और डिटीरियोरेशन, बदबू। पानी खड़ा हो गया, उसमें बदबू बन गई। महात्मा अरे भाई भूल रहे। क्राइस्ट सिनेगाग में गया, क्या कहा? गो ये आउट फैरिसीज, यू हैव मेड द होम ऑफ माय फादर ए बिजनेस होम। निकल जाओ यहाँ से, तूने मेरे पिता के घर को बिजनेस होम बना। वो गाय बेच रहे थे, शीप वाला। बड़ी आजाद खैरियत माफ कर। हर एक समाज में क्या होता, बिजनेस बन। ऐसा अनुभवी कुछ जो दे सकता है 1 लाख में, खुशी की बात। फॉर्मेशन बना के स्टेग्नेशन। तो उनकी उपदेष्टा महापुरुष साक्षी बोलते सांझी सगल जहां, सबको मिलाकर बैठना उनका काम था। हमने अलग अलग डरबे बना दिए, यहाँ से वहाँ न निकल जाए, वहाँ से कहा अरे इसी समाज में रहो, इसी अनुभवी पुरुष से बैठो, तुम्हारा कल्याण। बिजनेस होम क्या है? मेरा तजुर्बा बहुत सारा, और सब भाइयों को है ना, बोले तो है ना बात रही। जिस पंडित भाई को कुछ न दो वो गाली निकालते जाता, समझे? जब तक खुद हम गुरबानी का पाठ नहीं करते, सुनते नहीं, उसको समझते नहीं, अदब करो, पाठ करो, ठीक। बिजनेस बन गया, माफ करना भाइयों का, पंडितों का बन गया, शास्त्र सुना कर तुम्हारी जगह पूजा कर दे। कल्याण किसकी हुई? जब तक तुम खुद ना पढ़ो, समझो नहीं। पाठ तो रखा, सुनो आप। घर वाले तो काम लगते, पाठ भाई पढ़ के चलेगा, आपसे पैसा नहीं। इसे ये मतलब न समझो कि मेरे दिल में भाव नहीं। मैं ये कहता हूँ कि जो पढ़ता है वो समझे, पहले समझ कर फिर अमल करे। जो चीज समझ दिया उसको पाए, तब तो एक भोग भी का। भगवान कृष्ण जी ने गीता में
अर्जुन को तरह तरह से उपदेश दिया, हर पहलू से, यहाँ तक उसको विराट रूप भी दिखलाया, फिर भी अर्जुन की तसल्ली नहीं। आखिर क्या कहा कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, गुरु की हैसियत में कर। और क्या कहा? गीता। अर्जुन तूने गीता सुनी? गौर से सुनी, कितनी भ्रांति दूर हुई है। हमको सुनते सुनते माफ करना, हर रोज कुछ कुछ महापुरुषों की वाणी एक कान से सुनी दूसरे निकाल दी, या सुनी तो मुंह से निकाल कर सुनाते रहे। हमने कितना बांधा है उसको पले और कितना अमल किया। सब महापुरुष हैं, प्रभु को पाना चाहिए। क्या आपने पा लिया? नहीं पाया तो जल में है प्रभु मुनि जीवन गुजरा जा रहा, बहुत सारा ऐसा गुजर गया, थोड़ा बात तू दिया था। फकीर की फकीर क्या मारो मार बिजनेस लाइक हर एक समाज जो अनुभवी पुरुष होते हैं, बाद लोग बताते हैं बड़े लाद धड़क भी होते हैं। बोले शाह है क्या कहते हैं, धर्मशाले धड़वाई रहने ठाकर द्वारे ठाकुर सीता में कसबी रहने थे आशिक रहना। मेरा ये कहने से मुदा ये नहीं कि समाजें अच्छी नहीं हैं, हर एक को किसी समाज में रहना चाहिए, मगर समाज में रहकर जिस तालीम पाने के लिए हम लोग हैं, दो है तालीम किसी समाज में कि इंसान मनुष्य जात में इंसान इंसान के काम है। इंसान वही जो दूसरों के काम है, अपने काम तो हैवान भी आते। दूसरा मनुष्य जात में प्रभु को पाए, समाज में दाखिल होने की अंतर ज्योति का विकास हो, वो हर एक आँख बन जाए, हर एक में वो नजर आए। क्या इसको पा लिया तो बड़ी खुशी की बात, नहीं तो स्कूल और कॉलेज हो बड़ी आलीशान उसके हाल हो, बिल्डिंग्स हो, प्लेइंग ग्राउंड्स भी हो, साथ चमन भी हो, लड़कों की ड्रेसेज भी बड़ी आला हो और लड़का पास ही कोई ना हो, तो वो समाज काबिल कदर है जिसमें बहुत सारे भक्त निकले। जितना प्रचार आजकल है शायद ही किसी जमाने में हुआ हो, पर कितने भक्त बन रहे हैं। एग्जाम्पल इज बेटर देन सेट, नमूना बनो। हम दूसरों को प्रचार करते हैं, अपने आप को नहीं करते। पहले मन पर बोलो अपना अच्छा होते जाओ। वांटेड रिफॉर्मर्स नॉट ऑफ अदर्स बट ऑफ देमसेल्फ। दूसरे को रिफॉर्म करने तो हर कोई बना बैठे, अपने आप को एक नमूना बन जाओ, हजारों परस रहो। अरे भाई रहो किसी समाज में जरूर रहो, नहीं तो करप्शन हो जाएगी। मगर किसी समाज में रहकर किसी जाग के पुरुष के पास बैठो, जगा दे, वो अनुभव दे दे तुम्हारी कल्याण। सच्चा हिंदू वही जो ज्योति भी जगाए और नाद का अनुभव करे। सच्चा खालसा वही जिसके अंदर ज्योत प्रकट हो। सच्चा मुसलमान वही जो खुदा के नूर को देखे, और सच्चा ईसाई वो जो लाइट ऑफ गॉड। तो गुरु अर्जुन साहब ने इस लेवल से सब महात्माओं की वाणी इकट्ठी कर दी, जो भी मिल सके। एक बैंक्वेट हॉल ऑफ स्पिरिचुअलिटी कायम कर दी, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन्स कायम कर दीजिए। आज उसी तालीम के नाम ले हम तंग दिली और तंग नजरी में जाए। अरे हर एक महापुरुष आता तालीम देता, जब तक आमे लोग रहते हैं ठीक, जब आमे लोग की कमी लगती है फकीरी बन जाती। तो रहो अपनी समाजों में रहते हुए, उस समाज जो करता है उससे जरा राइज जिस्मानियत के ऊपर आओ तो रूहानियत की वहाँ एक भी सी शुरू होती है। वो सब के लिए एक जैसी। किसी समाज में रहो, जैसे जोत का देखना सब में सान्या, वो भी सब का सान्या। पर कब दिखाई दे? जब मन इंद्रियों के ऊपर प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस का मजमून है, राइजिंग अबव बॉडी कॉन्शियस। आगे निर्गुण नीच निर्गुण नीच अनाथ अपराधी, ओट संतन की आई। हम निर्गुण हैं, अपराधी हैं, संतों की शरण में। क्या हुआ? बूढ़त मोग्रह अंधकूप में, नानक ले हो निभाई। हम अंधेरे मोह के कुएं में डूबे पड़े हैं भाई। आप जाओ संतों की शरण में। पापी हो तो भी कोई फिक्र नहीं, देयर होप फॉर एवरीबॉडी। समझे? वाल्मीकि डाकू महर्षि वाल्मीकि बना, कौड़ा राक्षस देवता बना,
अरे भाई जो भी उनकी चरणों में जाएगा मार, बल्कि गुरु तुमको गुरु बना देता है, संत तुमको संत बना देता है। पर किन को? तन संतन का, धन संतन का, मन संतन का। उनको जितना हम करेंगे उतने कामयाब हो जाएंगे। मगर समर्थ पुरुष की कहानी है। अगर फर्ज करो आपको झूठा गुरु मिल गया 2 मिनट के लिए, मान लो, अगर आपकी श्रद्धा ठीक है प्रभु के पाने की, परमात्मा सामान करेगा किसी सचमुच अनुभवी पुरुष के साथ मिला। वो तो देखे कि बच्चा मुझे पाने को तरफ रहा, ये चीज नहीं मिली, उसको मिलाएगा, कोई सामान बनेगा। तो ये श्री गुरु अर्जन साहब का शहर था छोटा सा। अब एक कबीर साहब को छोटा सा शहर दे दो, तन तन मार लागी, तन मन धन बाजी लागी। तन मन धन बाजी लागी हो, तन मन धन बाजी लागी हो। कबीर साहब कहते हैं भाई लोग तो जुआ खेलते ही है ना, पैसा लगाते हैं, कोई कुछ लगाते हैं। और आपको पता द्रौपदी को लगा दिया ठचिए में। कहते हैं लोगों ने तन मन लगाते हैं जुए में, वक्त जाए सब कुछ करके जुए की सब कुछ लगाते हैं। नतीजा क्या होता है? हारते हैं या जीते। हारे तो लग टूट गया, जीते तो और शौक बना, और फिर हारते हैं कभी जीते। तो कहते हैं हमने भी भाई बाजी लगा दी है। किस चीज की? के तन की भी, धन की भी और मन, तीनों चीजें लगा दी है। कहते किसके साथ? हमने तो दुनिया के साथ लगाई है ना, हमने किसके साथ लगाई आगे जानकर। तन मन धन बाजी लागी हो, चौपड़ खेलूं पीव से रे, तन मन बाजी लगा। क्या हमने दुनिया के लोगों ने तो दुनिया के साथ बाजी लगाई, हमने उस प्रभु के साथ लगाई। चौपड़ होता 4 खाने को, वो चौपड़ होती है। मैं तो कभी खेला नहीं, बस देखता रहा हूँ। 4 खाने होते हैं, उसमें कई खाने होते हैं। उसमें गोटे होती, गोटों के साथ अकेली गोट हो तो कहते हैं मारी जाती है। अगर एक और उसके साथ हो तो घर के नजदीक आ जाती है। अगर वहाँ पाँव पड़ जाए तो घर में दाखिल, नहीं तो फिर चक्कर खाए। ये मिसाल देकर समझा रहे हैं। महात्मा का तरीका किसी तरीके से उपदेश दे। तो कहते हैं हमने चौपड़ का खेल खेल रहे हैं, किससे? प्रभु के साथ। क्या लगाया? कि तन मन धन तीनों चीजें लगा दी। देखो क्या असर होता, आगे सुनिए। चौपड़ खेलूं पीव से रे, तन मन बाजी लगाए। हारी तो पिया की भई रे, हारी तो पिया की भई रे, जीती तो पिया मोर, जीती तो पिया मोर। वो कहते हार गए तो हम प्रभु के हो गए, जीत गया वो हमारा हो गया, दोनों हाथ लगे। तो हमने दुनिया के साथ बाजी लगाई है, महापुरुष प्रभु के साथ बाजी लगाते। हाथ फायदे में रहते हैं, हारे तो उसके, जीते तो वो इसका, दोनों हाथ लड्डू रहे। नहीं, दुनिया के साथ बाजी लगाने वाले बार बार दुनिया में, हारे तो भी यहाँ है, जीते तो भी बाहर है। ये फर्क है। तीनों चीजें अर्पण करनी पड़ती हैं। भाई देख लो, ये मन दिल कहो प्रभु की अमानत है हमारे पास, इस पर स्वाय प्रभु के किसी और को न बिठाओ। हमने दुनिया को बिठा बात जी। कहते इसमें बाजी लगाओ, जीतो तो हारो तो दोनों हाथ मतलब सिद्ध हो गया हमारा। जी। तन मन धन बाजी लागी हो, चौपड़ खेलूं पीव से रे, तन मन बाजी लगाए। हारी तो पिया की भई रे, जीती तो पिया मोर। चौसरिया के खेल मेरे,
जुग मिलन की देखो अनुभवी पूछना नजरिया कितना विशाल है। ये दुनिया चौसर का खेल है। 4 खानियां हैं, अंडे, जेरज, सेठन, उत्कर्ष। कोई जमीन से उगते हैं, कोई पसीने से पैदा होते हैं, कोई अंडों से पैदा होते हैं, कोई जेर में पैदा होते हैं। ये चौसर खेल है। चौसर के खेल में आत्मा प्रभु को तलाश करती, सुख को पाना चाहते हैं। आप ऐसे पौधे हाथ लगाओ सुखड़ जाते, कीड़ों को लगाओ वो सुखड़ जाए। सुख पाना चाहता है, दुख से बचना चाहता है। हैवान चरण फरन साबी के चौसर का खेल खेला जा रहा है। हम सुख की तलाश में, उस प्रभु के पाने की आशा लगी पड़ी। और आगे चौसरिया के खेल मेरे जुग मिलन किया, नर्द अकेली रह गई रे, नर्द अकेली रह गई रे, नहीं जीवन की आस हो, नहीं जीवन की आस। चौसर के खेल में कहते नर्द अकेली रह जाए तो मारी जाती है दाएं बाएं से। अगर उसके साथ एक और लग जाए तो उसको कोई मारने घर के नजदीक जा सकता। गुरु मिल जाए फिर मारा नहीं जा सकता। अकेले रहोगे मारे जाओगे। कोई किसी को साथ नहीं, कौन कोई समरथ को। आगे 4 वरण घर एक है रे, भांति भांति के लोग। ये 4 वर्ण हैं, ये हमने बनाया। हर एक में अनेकों किस्म के जीव आदमी, मत सबका घर है कि किसी तरह किसी वर्ण से आओ, आखिर आदर्श घर को जाओ। घर एक ही है, किसी वर्ण से हो, चारों वर्ण घर जाना जहाँ वो एक ही आदर्श। वर्ण हमने बनाया। बात फिर क्या करो, चौसर का खेल खेला जा रहा है ना। 4 वर्ण घर एक है रे, भांति भांति के लोग। आगे मनसा वाचा कर्मणा, कोई प्रीति निभाओ और हो, प्रीति निभाओ। किसी वर्ण में रहो, प्यार करो, साथ कहूँ सुन ले सबे जिन प्रेम की होती। कैसा प्रेम? जो मन करके, वचन करके और कर्म करके हो, वो प्रेम। उससे तुम अपने घर को जा सकते और कोई नहीं। समझे? अति सुंदर, अति सुंदर, कुलीन, ज्ञानी, धनवंत, अति सुंदर हो, बड़ा चातर हो, बड़ा ज्ञानी हो, बड़ा धनवंत हो, मृतक कहिए नान का जी कुछ नहीं बोल। पढ़ पढ़ के इंसान पंडित बड़ा, हजारों ग्रंथ दिमाग में भर गए, लाइब्रेरियां भर गई, मगर 2.5 अक्षर प्रेम थे वो नहीं थी। कसम कसी है आपस में बात कुछ नहीं, किस लिए है? एक ही के लिए जीना, एक ही आदर्श है, तो झगड़ा का एक ही गुरु के सेवक, एक ही समाज के, एक महात्मा के सेवक आपस में लड़ते। किस बात से? छोटी छोटी। प्रेम नहीं तो प्रेम की चुटकी घर में डालो, घर में सुख। समाजों में डालो, समाजों में सुख। मुल्कों में डालो, मुल्कों में सुख। प्रेम देना चाहता है। लव नो सर्विस एंड सैक्रिफाइस। एक प्रेम बन जाए, मन वचन और कर्म करके दुनिया में सुख हो। महात्माओं को कहा है कई तरीकों से। बाद किस्सा कहानी के तौर पर पेश करते हैं, बाद डायरेक्ट उपदेश देते हैं। तो शायद मैंने कल परसों सुनाई थी आपको कि पुराणों में गाथा आई है कि भगवान विष्णु ने ज़ियाफत की, देवताओं की, और पे बिछ गई, खाने परोसे गए, देवते भी आकर बैठ गए और दैत भी बैठ गए। भगवान उठे कि भाइयों ये खाना सब तुम्हारे लिए, खूब दिल को खाओ, मगर मेरी एक शर्त, हाथ टेढ़ा करके मत करना। हाथ टेढ़ा मुंह में कैसे जाए? दैतों ने तेरा सोचा, कुछ समझ में ना आई। एक आप भगवान ने हमारे साथ मस्करी किया, तैयार भी क्या, खाने नहीं देते, तेरा न करे खाएं कैसे? वो तो चले गए। देवते बैठे हो, क्या कहने वाला ये बात बोलो, भगवान कहता है कुछ मतलब होगा जरूर इसमें।
छोटे से आगे, हाँ भाई बात तो बड़ी साफ है, मैं आपको खिलाता जाऊँ, आप सबको दूसरों को खिलाते जाओ। बात समझो ना, प्रेम देना चाहते हैं, अगर दूसरों को तुम खिलाओगे तुम भूखे नहीं रहे। भूखे दर्दों के तुम दुख दर्द दूर करोगे, तुम्हारे दुख दर्द दूर हो जाए। किसी को नंगा नहीं रहने दोगे, तुम नंगे नहीं रह सकते। बात समझे? लव नो सर्विस एंड सैक्रिफाइस। प्रेम सेवा करनी जानता, कुर्बानी देना जानता, लेना नहीं जानता। लेने के सारे झगड़े या माफ करना, देने वाले हजारों, क्या झगड़ा। हर एक अपनी मान बढ़ाई, सेल्फिश मोटिव्स को रखकर समाज जो बड़े नोबल पर्पस से बनाई गई थी वही कैद खाने बने। द सेम गुड ओल्ड कस्टम करप्ट्स इटसेल्फ। वही एक चीज बड़े नोबल भाव से बनाई गई समाज बरकत है। जरूर रहो किसी समाज में, ताकि बहुत सारे आदमी प्रभु को मिलकर पाए। इन आज क्या बन रहा है, एक समाज का दूसरे की शक्ल नहीं देख सकता। पाकिस्तान क्यों बनाया थी कि मेहरबानी थी जखनों वालों की। वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन आज 1957 से पहले, 60 और से पहले एक समाज का भाई दूसरे की शक्ल नहीं देख सकता था। वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन पहले बनी 1957 में। तो गुरु साहब को का काम था वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन, एक कॉमन ग्राउंड हो, एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिल्लाही। मिलकर बैठना सीखो, मिलकर बात, दिल से दिल बात होगी तो दुविधा दूर होगी। इस तरह बैठ सकते हो इकट्ठे, हर नामे की हो जो प्रभु के नाम। किसके पास? गुरुमुख बैठो सब, मनमुखों के पास नहीं। एक जागता सबको जगा देगा। ये वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन थी महापुरुषों की, जो कायम की। आमिल पुरुष रहे वही पेश करते रहे, और अब वही तंगदिली का शिकार हो जाए तो कितना अफसोस कम। महापुरुषों की तालीम सबके लिए, प्रेम सिखलाते। किससे? दुश्मनों से भी। समझे? अभी मिसाल आपको दी गई दसम गुरु साहब की, भाई कन्हैया कैसे वाक्य असल तो बैठ पाए। तो कहते हैं मन करके, वचन करके, कर्म करके दिल में प्यार, ये जरिया घर के पहुंचे। और कोई दो जो डू नॉट नो लव कैन नॉट नो गॉड। बड़ी साहब दे आगे। लाख 84 भर मत पाँव पे अटकिया। हर एक समाज में जो हम पूजा करते हैं, क्या मतलब है? पाठ करते हैं, क्या पाठ करते हैं हमारा दिल भर आए और 2 आंसू बहने लगे। जोत जगाई, प्रभु को हाजिर नाज़र समझे, दिल भर आए, आंखों से पानी बहने लग जाए। अरे प्रभु मिल सकता है आंखों के पानी, जन्मों जन्मों के संस्कार धोए जा सकते। मौलाना रूम साहब ने कहा, अगर तुम मक्के शरीफ जाना चाहते तो तरी के रस्ते जाओ, खुशकी रस्ते नहीं पहुंचे। जाओ 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 खुशकी रस्ते
नहीं पहुंच जाओ, खुशकी से 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 नहीं पहुंच जाओ,